नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग की क्रमागत विधि। तो ये एक ऐसा विधि है भाग की क्रमागत विधि जो पहले जिस संख्या में भाग देना है उसको भाग देंगे, फिर दूसरा नंबर से अगर भाग देगा तो भागफल में भाग देंगे। ये देखिए किस टाइप का है, जैसे कहेगा 123 में 5 तथा 6 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो ये कह रहा है 123 में पहले 5 से भाग देंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10 बचा 2, फिर आया 3 उतर जाएगा, 5 चौका 20, तो यहां आ जाएगा 20, तो शेष बचा 3। फिर इस 24 में 123 में नहीं देंगे भाग 6 से, फिर 24 में देंगे भाग 6 से, 24 में देंगे भाग से 6 से, 6 चौका 24 आ जाएगा 4। ये भागफल आ गया 4 से 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 0। इस टाइप से क्वेश्चन होता है। देखिए और एक एग्जांपल देखिए, क्या क्वेश्चन जो है 65 में 7 तथा 6 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। 65 में 7 और 6 से, तो पहले 65 में देंगे 7 से भाग, 65 में पहले देंगे 7 से भाग, 7 9 63, तो शेष बचा 2। फिर इस 9 में देंगे भाग 6 से, 6 कम 6, शेष बचा 3। ये है भाग की क्रमागत विधि। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जब किसी संख्या में 3 4 5 से क्रमागत भाग देते हैं, तो शेष 1 1 2 बचता है। तो संख्या क्या है, कहेगा क्वेश्चन जब 3 4 5 जब किसी संख्या में 3 4 5 से क्रमागत भाग देते हैं तो 1 2 1 शेष बचता है, संख्या क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए होता है 3 4 5 लिख देंगे, भाग देते हैं और शेष को नीचे लिखेंगे 1 1 2। अब इसमें n का प्रयोग करेंगे, n का प्रयोग कर इस तरह से n बनाते जाएंगे, n बन गया। अब देखिए जहां सीधा है वहां जुटेगा, तो ये 5 जोड़ हो जाएगा, 5 2 7, 7 गुना 4 28, 28 1 29, 29 गुना 3 87, 87 1 88, तो संख्या आ जाएगा 88। इस तरह क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना होता है, n बनाना होता है। n ऐसे करके यहां से यहां, यहां से यहां से यहां से n बनेगा। ये दोनों बीच n है, ये दोनों बीच n है, तो n से n जहां भी यहां से स्टार्ट हुआ है n बनना, तो यहां जाकर आंसर आएगा। जहां से स्टार्ट हुआ वहां आंसर निकलता है। तो यहां से चलेंगे, अंत से चलेंगे 5 2, जहां सीधा रेखा है वहां जुटेगा, जहां टेढ़ा रेखा है वहां गुना होगा। तो 5 2 7, 7 गुना 4 टेढ़ा लेंगे 28, 28 से 29, 29 गुना 3 87 है 88। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। तो ये भाग के लगातार विधि है। तो 343 में पहले भाग देंगे 5 से, 343 में पहले भाग देंगे 5 से, 6 बार में गया 5 6 के 30, शेष बचा 4, यहाँ पे 3 उतर जाएगा, 5 से 8 बार में 5 8 40, तो शेष बचा 3। जब 5 से भाग दिए शेष बचा 3। फिर आप देना है 343 में 6 से नहीं देना है, 68 में देना है। 68 में देंगे 3 से भाग, ये 6 से भाग, तो 6 कम 6 कट गया, आया 8, 6 कम 6 बचा 2। तो अब इसका शेष आ गया 2। जब 6 से भाग रहे हैं शेष बच रहा है 2। अब फिर इसमें 343 में 7 से नहीं भाग देना है, जो बचा है भागफल इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे 11 में भाग देंगे 7 से, 11 में भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7 बचा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा
3 2 4। मैंने अगर इससे भाग देते 5 6 7 से लगातार भाग देते हैं तो उनके क्रमागत शेष क्या होगा, तो 3 2 4। दोबारा समझिए, जो इसे ये संख्या कर रहा था इसे 5 6 7 से भाग देना था, इसमें पहले 5 से दिए आया 68 भागफल, फिर भागफल में ही देंगे भाग अगले नंबर से, फिर जो उसका भागफल आया उसमें अगले नंबर से, इस तरह से दिया जाता है। यही है क्रमागत भाग की क्रमागत विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे 242 में 8 एवं 9 से लगातार भाग देने पर उनके शेष क्या होगा। तो 242 में पहले देना है 8 से भाग, 8 से भाग, तो 8 तिया 24 कट गया, 2 उतरा, इसके बदले 0 चला जाएगा, अब नहीं लगेगा, शेष बच गया 2। फिर अब 30 में देंगे भाग 9 से, 30 में भाग देंगे 9 से, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो भाग देंगे, शेष बच जाएगा 3। तो अब इसका आंसर हो जाएगा जो 242 में 8 और 9 से लगातार भाग देने पर उसके क्रमागत शेष क्या होगा, तो 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो भाग का क्रमागत विधि यही है, जो नंबर में भाग दे रहे हैं पहला नंबर से भाग दे दिए 242 में 8 से, जो भागफल आया उसमें देंगे दूसरे से भाग, फिर कहता तीसरे भाग देने के लिए तो जो भागफल आता उसमें देते। तो यही है भाग की क्रमागत विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 6 8 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 3 4 2 प्राप्त होता है। तो समझिए क्रमागत शेष का यही क्वेश्चन होता है, ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में। तो कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 6 8 से लगातार भाग देने पर, तो 4 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, इससे भाग देने पर शेष क्या आता है, शेष नीचे लिख लीजिए 3 4 2। अब हर 2 में n बनाना है, पहला काम है हर 2 में n बनाना है, n बना दिए। n बना देने के बाद n को काटिए 20 से, सब जगह से आपको पता चल जाएगा कि कहां प्लस होगा और कहां गुना होगा, खुद ब खुद n को काटिए। अब यहां पे क्या करना है, जहां भी आपको जहां से n स्टार्ट हो वहां पे आंसर आएगा, आंसर यहां पे आएगा, क्वेश्चन अंत से शुरू होगा। तो जहां प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है वहां जोड़ देंगे, जहां गुना जैसा लगेगा वहां गुना कर देंगे। तो 8 और 2 10, और 10 गुना का चिन्ह जैसा लग रहा है, 10 गुना 6 60, 60 गुना 60 प्लस 4 प्लस सीधा प्लस 64, 64 गुना 4 256, 256 प्लस 3 259। तो ये हो गया आंसर। देखिए दूसरा भी क्वेश्चन उसी तरह से कर रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 एवं 15 से भाग देने पर शेष क्रमागत 8 एवं 10 प्राप्त होता है। तो इसमें भी ऐसे करना, 12 और 15 से जब भाग देते हैं तो शेष बचता है 8 और 10। अब पहले n बनाएंगे, n इस तरह से बनेगा, n ही दोनों नंबर के बीच बना लिए, n बना, n में क्या करना है, n को ऐसे कर दीजिए, तब इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कहां प्लस है कहां गुना है। n जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे रिजल्ट आएगा। तो 15 यहां देखिए चिन्ह हो गया प्लस का, बीच में डॉट डॉट सब लगा देंगे तो पता चल जाएगा प्लस है गुना कर, 15 10 25, 25 गुना 12, 25 गुना 12 करेंगे 300, 300 जोड़ 8 तो 308 हो गया, संख्या भी 308। अगला क्वेश्चन देखिए क्रमागत भाग का, एक संख्या को कार्य क्रमागत 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 शेष बचता है, वह संख्या क्या है। भाग देना है 4 5 6, शेष बचता है 2 3 4, लिख दिए। इस दोनों में पहले n बनाना है, n बना लिए, फिर यहां से n बनाना है, एक लकीर यहां है ये है, नहीं हो तो दूसरा लकीर डाल के n बना दीजिए, n बना दिए। n बनाने के बाद डॉट लगा दीजिए, यहां पे इससे पता चल जाएगा कहां प्लस होगा कहां गुना होगा। तो 6 4 10, प्लस का चिन्ह सीधा सीधा प्लस, कोना कोनी गुना, 6 4 10, 10 गुना 5 50, 50 3 53,
53 गुना 4 112, 112 और 2 114। तो संख्या आ गया 53 गुना 4 200, 212, 212 जोड़ दो 214। वह समझिए, जहां सीधा होगा वहां प्लस चिन्ह, जहां टेढ़ा होगा वहां गुना। पहले n बनाना है, n बनाने के बाद संख्या निकालने के सबसे आसान तरीका है। n बना दिए, उसके बाद डॉट डॉट लगा दीजिए, तो अपने आप पता चलेगा सीधा है प्लस जैसा दिखाई दे रहा है, ये टेढ़ा गुना जैसा दिखाई दे रहा है। तो 6 4 10, 10 4 14 10 कोना कोनी गुना हो जाएगा, 10 5 50, 50 और 3 53, 53 गुना 4, तो 53 गुना 4 हो जाएगा 212, और 212 और 2 214। तो आंसर हो गया 214। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में सेम है, यहां तक सेम है, लास्ट में कह रहा है यदि संख्या को 120 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा। तो पहले संख्या निकालेंगे और फिर उसको 120 से भाग दे देंगे। चलिए देखिए करते हैं, कह रहा है 4 5 6, 4 5 6 से भाग देने पर शेष बचता है 2 3 4। तो n पहले बनाएंगे, सबसे पहला काम है n बना देना, n बना दिए, n के बाद n को बीच में डॉट लगा दीजिए, इससे पता चलेगा कहां प्लस है और कहां गुना है। तो यहां जहां से n स्टार्ट हुआ वहां जाके संख्या निकलता है 6 4 10, 10 गुना 5 50, 50 3 53, 53 गुना 4 हो जाएगा 212, 212 2 214। तो संख्या आ गया 214। अब कह रहा है यदि संख्या को 120 से भाग दिया जाए, अब 214 में भाग दे देंगे, 214 में भाग दे देंगे 120 से, एक बार में लगा देंगे 120, तो बच गया यहाँ 4 और यहाँ नहीं घट रहा है 11, 11 में से 2 गया 9, तो शेष क्या बचा 94 हो गया आंसर। जो संख्या अगर 120 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 94। तो इसी टाइप का क्वेश्चन और होता है, जो भाजकों के क्रम को पलट दिया जाए, तो पहले संख्या निकालेंगे और फिर क्रम को पलट करके भाग देंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी संख्या में 4 एवं 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 एवं 5 बचता है। कारण संख्या में 4 एवं 9 से अगर लगातार भाग देते हैं देने पर क्रमागत शेष 3 एवं 5 बचते हैं, प्राप्त होता है। यदि भाजकों के क्रम को पलट दिया जाए तो उनके शेष क्रमागत शेष क्या होंगे। पहले इसे संख्या निकालना है, कारण 4 और 9 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है 3 तथा 5, शेष को नीचे। अब इसमें n बनाना है, n इस तरह बना देंगे, n को काट देते हैं, यहां से पता चल जाएगा जो कहां जोड़ना है और कहां गुना करना है। तो 9 और 5 को जोड़ना है, तो 9 5 14, 14 गुना 4 56, 56 और 3 59, तो ये हो गया 59। अब कह रहा है संख्या निकालिए, कह रहा है यदि भाजकों के क्रम को पलट दिया जाए, तो संख्या हमारा 59 है, भाजकों के क्रम पलटने का मतलब है पहले 4 और 9 से भाग दिए थे, अब देंगे 9 और 4 से भाग। भाजकों के क्रम पहले था 4 और 9 से भाग देते, तब देंगे 9 और 4 से। पहले 4 9 से दिए थे, अब देंगे 9 4 से। तो अब 59 में पहले दीजिए 9 से भाग, 9 से भाग देंगे 6 12 में 54, तो शेष बच गया यहाँ 5। अब इस 59 में 4 से नहीं भाग देना, अब भाग देना है 6 में, जो भागफल है। अब इसमें 6 में देंगे किससे भाग 4 से, 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बच जाएगा 4 एकम 4, शेष बच गया 2। तो आंसर हो गया 5 और 2, 5 और 2। मैंने भाजक के क्रम को पलट कर अगर भाग देंगे उनके शेष क्रम से क्या होगा 5 और 2। तो क्रमागत शेष निकालने का यही तरीका है, पहले संख्या निकालेंगे फिर उसको पलट के भाग दे देंगे। कह रहा था जैसे कहेगा भाग देने के लिए पलट के कहेगा, या कोई अलग नंबर से कहेगा तो भी दे सकते हैं। वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, कह रहे किसी संख्या को क्रमागत 4 एवं 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 तथा 4 शेष बचते हैं। इस संख्या को 5 तथा 4 से भाग देने पर, मतलब पलट दिया है, जो यहां लिखा था क्रम पलट देंगे, भाजकों क्रम को पलट देने पर, तो यहां पे वो लिख दिया इस संख्या को 5 तथा 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या होगा।
तो देखिए पहले संख्या निकालते हैं, 4 और 5 से भाग देते हैं, शेष बचता है 1 और 4। इसके बीच में उल्टा n लगाएंगे, n जहां से शुरू हुआ है वहां पे रिजल्ट आता है, इसको काट दीजिए। तो काटने के बाद ये प्लस की तरह लग रहा है और ये गुणा की तरह। तो 5 4 9, 9 गुना 4, 9 गुना 4 हो जाएगा 36, ये 37, संख्या आ गया 37। अब इस 37 में किसको करें, इस संख्या को 5 तथा 4 से, तो पहले 37 में देंगे 5 से भाग, जो भागफल आएगा उसमें देंगे 4 से भाग। तो इसमें 5 से भाग देते हैं, तो 5 सते 35, शेष बचा 2। अब इस 7 में देंगे 4 से भाग, 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, बचा शेष 3। तो इसका आंसर आ गया 2 और 3, आंसर आ गया 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 4 5 6 से किसी संख्या को 4 5 6 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2 3 4 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए कहने का मतलब है पहले 8 से भाग देंगे, फिर 6 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। तो पहले संख्या निकालना है, यहां तक क्वेश्चन से पहले किसी संख्या को 4 6 8 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2 3 4 प्राप्त होता है। यहां तक से क्वेश्चन को पहले संख्या निकालना है, फिर क्या करना है, भाजकों के क्रम को बदलना है। तो क्रम मतलब जिस ऑर्डर में भाग देना उसको पलट के देंगे, पहले 4 6 8 से भाग दिया है, फिर अब देंगे क्रम को पलटेंगे 8 6 4 से। चलिए पहले संख्या निकालते हैं। जब भाग देते हैं 4 6 8 से, तो शेष बचता है 2 3 4। तो n बनाएंगे, पहले सबसे पहले n बना लेंगे, n बनाने दो के बीच n बनाना है। n बनाने के बाद इसको काट दीजिए, काट देंगे तो यहां अपने आप पता चल जाएगा कहां प्लस करना है कहां गुना करना है, और जहां से n स्टार्ट हुआ वहां संख्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो 8 और 4, 8 4 हो जाएगा 12, 12 गुना 6 72, 72 प्लस 3, 72 प्लस 3 75, 75 गुना 4 300, 300 प्लस 2, तो ये हो जाएगा संख्या आ गया 302। अब संख्या ये आंसर नहीं हुआ, कह रहा भाजकों के क्रम को पलट कर अब 302 में भाग देंगे, पहले 8 से, फिर 6 से, फिर 4 से, क्रमागत विधि द्वारा भाग देंगे। तो 302 में भाग देते हैं पहले, सबसे पहले 8 से, 8 से भाग देंगे, तो 8 तिया 24, बचा 6, 6 पर 2 उतर जाएगा 62। अब लगेगा 8 सते 56, 56 लगा तो यहां बच जाएगा 6, तो 8 से भाग दिए, शेष आया 6। अब फिर देना है भाग 302 में 6 से नहीं, 37 में, 37 में देंगे 6 से भाग, 37 में देंगे 6 से भाग, 6 से भाग देंगे 6 4 36, तो शेष बच जाएगा 1। फिर अब 302 में 4 से नहीं देना, जो भागफल आया है 6 में देंगे 4 से भाग, 4 एकम 4, तो शेष बच जाएगा 2, शेष बच जाएगा 2। अब इसका आंसर हो गया 6 1 2। जब भाजक के क्रम को पलट के भाग देंगे तो संख्या शेष क्या बचेगा, तो 6 बचेगा, 1 बचेगा और 2 बचेगा। अगला क्वेश्चन, कार्य किसी संख्या में 3 4 5 से भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2 1 1 प्राप्त होता है। तो यहां तक के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेगा का नियम पता है, जो 3 4 5 से अगर भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है, शेष बचता है 2 1 1, 2 1 1। अब यहां n बना लीजिए, n बना लेंगे, बना लिए, n में क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए, काट दीजिए n को, यहां से नंबर स्टार्ट हुआ है। करें यदि अंतिम भाजक 2 हो तो अंत में 2 को रख दीजिए यहां पे। क्यों यहां पे रख दिए, क्योंकि भाजक है तो गुना होगा। शेष देखिए, सोच रहे होंगे आप लोग ये शेष के लाइन में भाजक को रख दिया गया या इसमें भागफल है,
तो शेष का काम है जुटना, हर बार जुट रहा है शेष, मगर भाजक है तो ये गुना होगा, यहां रख देंगे। ये भाजक जो है अंतिम वाला चीज अंत में रखा जाए। जैसे या सोचिए शुरू एन यहां से हुआ, ऐसे लकीर चल रहा है, तब आगे ऊपर गया कि कहां जाएगा नीचे, तो यहां रख देंगे, इसी चीज अंत में लगा दिए। अब यहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन करना, क्योंकि यहां फिक्स है, जहां से एन स्टार्ट हुआ वहीं जाकर रिजल्ट आएगा। अब यहां गुना करेंगे तो 5 गुना 2 10, 10 1 11, 11 गुना 4 44, 44 1 45, 45 गुना 3 135, 135 और 2 137, तो संख्या आ गई 137। यदि इस टाइप का कुछ रेगा लगा हुआ अंतिम भाजक 2 हो, अंतिम भागफल 3 हो, तो उसको अंत में रख देना है। क्वेश्चन को जैसे करें तो वैसे करेंगे, उसको लास्ट में रख देंगे। देखिए 2 3 कर 4 से भाग देते हैं तो उनके क्रमागत शेष बचता है 1 2 1। तो पहले इसमें n बना लेंगे, n जैसे बनाते हैं उसी तरह से n बनाएंगे, n बना लिए। उसके बाद कहा है अंतिम जो है भागफल है 3, तो अंत में 3 को रख दीजिए, अंत में 3 को रख दिए। या वैसे भी कहीं लकीर ऐसे नहीं गया है, ऊपर नीचे गया, यहां से ऊपर नीचे फिर नीचे जाएगा, यहां काट दीजिए। अब ये गुणा तरह दिख रहा है, तो 3 गुना 4 12, 12 और जोड़े 1 13, 13 गुना 3 39, 39 और 2 41, 41 गुना 2 तो 82, 82 और 1 83, तो संख्या है 83। ये आंसर हो गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा, अंतिम भागफल या अंतिम भाजक दिया होगा, इतना बच रहा है, तो उसको इसी तरह से करना, अंत में उसको रख देना है। तो ये था भाग का क्रमागत विधि।